दोस्तों, आज मैं अनुपम दुबे आप सभी को मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बताने वाला हूं। जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, उतने क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए वन बाय वन देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले भाई साहब समझ लें, जो नीचे 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट, ठीक है, उनमें से इन सभी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको बताना है। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि करना क्या है आपको। तो अगर ये मैट्रिक्स आप लेट कर लेते हैं ए, अगर ये लेट कर लिया आपने ए, ठीक है ना, तो ए डैश फाइंड करना है। मैं एक में बता दे रहा हूं, ए डैश या ए टी इक्वल हो जाएगा, मैंने कहा था चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दो, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ये कॉलम दिख रहा है C1, एक ही कॉलम है C1 है, तो R1 में चेंज कर दो, एक रो में, कॉलम को रो में चेंज कर दो, 5 हाफ माइनस हाफ। ठीक है, बस खत्म, बात एक ही है। मैंने कहा था R1 अगर रो में देख लो तो R1 R2 R3 है, तो पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई। देखो एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट हो गया। पहली रो किस में चेंज हो गई, पहले कॉलम में। दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो गई। तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज हो गई। ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से करो आप, कॉलम को रो में चेंज करो या रो को कॉलम में, बात एक ही है। ठीक है, सेकेंड की तरफ आते हैं। फिर से लेट कर लेना कोई मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसका ट्रांसपोज। पहली रो पहले कॉलम में चेंज कर दो, 1 - 1। दूसरी रो दूसरे कॉलम में, बस ये दिमाग में रखना, पहली जैसे दूसरी रो का पहला एलिमेंट ये है तो दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट यही होगा, 2 3। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गई। मैंने क्या किया है, रो को कॉलम में चेंज किया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही कर दीजिए, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, चाहे जैसे कीजिए, चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, बात एक ही है, मिलेगी वही मैट्रिक्स। पहली रो पहले कॉलम में -1 5 6, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। ठीक है, मिल गई आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, यदि A एक मैट्रिक्स है ये है और B एक मैट्रिक्स ये है, तो सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट दिस इज इक्वल टू दिस, सेकेंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं A और B गाइस, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर A जो मैट्रिक्स है उसमें B मैट्रिक्स को ऐड कर दें, तब उसका एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स आए ओवरऑल उसका ट्रांसपोज कर दें। एडिशन करेंगे, मान लो P आए, कुछ भी उस मैट्रिक्स को P मान लेंगे, फिर P का ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, तो वो इक्वल होनी चाहिए, अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड कर दो, उसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, पहले ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज निकालो, या ट्रांसपोज करके ऐड करो तब इक्वल आनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पहले A से B को सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही है, इक्वल आना चाहिए। तो एक मैं प्रूफ करके बता दे रहा हूं, LHS RHS दोनों ले लीजिएगा। ठीक है ना, दूसरा आप कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नहीं हुआ मुझसे। तो सेकेंड का पहला पार्ट देख लेते हैं, A + B, तो दोनों को पहले ऐड कर लो, LHS इक्वल आ जाए तो सत्यापित हो गया। ठीक है ना, वेरीफाई हो गया। LHS का मतलब A + B पहले जोड़ लो, पहले A और B को ऐड कर लो, A + B। चलिए A + B निकालिए, सेम ऑर्डर की है। ठीक है, तभी ऐड होंगी। दिस प्लस दिस तो -5, 2 + 1 3, और 3 + -5 तो -2। ठीक है, 5 1 6 7 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1 1 3 4 1 1 2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का। चलिए
तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। देयरफॉर ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, रो को कॉलम में चेंज कर दो, पहली रो पहले कॉलम में चेंज कर दो तो -5 3 -2, ठीक है। दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज कर दो 6 9 9, तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज कर दो -1 4 2, ठीक है। ए प्लस बी किया, फिर आपने ट्रांसपोज किया तो ये मैट्रिक्स आ गई। अब RHS फाइंड कर लेते हैं, दोनों इक्वल आ जाए तो वेरीफाई हो गया। दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल लेते हैं। ए है तो ए डैश फाइंड कर लीजिए। ए डैश क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। और बी डैश फाइंड कर लीजिए। चलिए पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। ए डैश बी डैश आपने फाइंड कर लिया। अब ए डैश प्लस बी डैश RHS है तो मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स को। -1 प्लस -4 कितना हो जाएगा, -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1, ठीक है। 2 1 3 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट सेकेंड रो के पहले एलिमेंट के साथ ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 7 2 9 3 1 4 3 -5 -2 9 + 0 9 और 1 1 2, ठीक है गाइस। देखिए ए डैश प्लस बी डैश, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकालिए तब ऐड कीजिए, या फिर दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज कीजिए। देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रही है। इक्वलिटी तो चेक करनी आती होगी, पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए 3/3 की दोनों मैट्रिक्स, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। पहली रो का पहला एलिमेंट -5 दोनों में है, दूसरा एलिमेंट 6 6, तीसरा -1, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 3 3 है, दूसरा 9 9, तीसरा 4 4, थर्ड रो का पहला एलिमेंट -2 -2, सेकेंड 9 9, थर्ड 2 2, इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है गाइस। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप दूसरा भी आप इसी तरीके से कर पाएंगे। पहले सबट्रैक्ट कर लेना, जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज निकालना। LHS RHS में क्या करना है, पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर माइनस कर देना, ठीक है ना। तो आई होप कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार पहले से ए ट्रांसपोज गिवन है, किसी भी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है, तो फिर से वेरीफाई करना है आपको। दिस इज इक्वल टू दिस एंड सेकंड पार्ट इज दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब की बार फर्स्ट पार्ट ना करके मैं सेकंड पार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहां पे क्या करना है, a माइनस बी LHS, पहले a से b को माइनस करो, जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। RHS का मतलब क्या, पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो, a का ट्रांसपोज पहले से गिवन है, b का ट्रांसपोज निकाल लो, b है तो b का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर a ट्रांसपोज से b ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस बी, तो a तो पता नहीं है आपको, a ट्रांसपोज पता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो और दोबारा से ट्रांसपोज कर दो तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है, a मिल जाएगी। तो a डैश पता है, a ट्रांसपोज पता है, तो फिर से ट्रांसपोज कर दो उसका, तो क्या मिल जाएगी, a मिल जाएगी, ठीक है। वी नो दैट, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है ना। वी नो दैट, हम जानते हैं गाइस कि a डैश का फिर से डैश कर दें, मतलब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दें तो a मिल जाती है। देयरफॉर वी हैव, हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कीजिए, पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, ठीक है। a डैश a इज इक्वल टू a मिल जाएगी आपको। पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए 3 4, दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 2, तीसरी रो तीसरा कॉलम 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, 3/2 का ऑर्डर है, ये 2/3 हो गया, देखिए ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपको आना चाहिए इतना।
ए मिल गई आपको, अब ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेम ऑर्डर की मिल गई, सेम ऑर्डर की होगी तभी सब्ट्रैक्ट होती है। चलिए अब LHS लेते हैं हम लोग, LHS ए से बी को माइनस कर दीजिए, पहले ए माइनस बी फाइंड कर लीजिए। चलिए ए माइनस बी, ए ये है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस होता है, पहले से दूसरे को माइनस करना, पहला ए है दूसरा बी है, तो ए से बी को माइनस करना है। दिस माइनस दिस, 3 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, ठीक है। -1 -2 -3, 0 -1 -1, 4 -1 3, 2 -2 0, और 1 -3 माइनस का 2, ठीक है। तो a माइनस बी मिल चुकी है, अगर a माइनस बी मिल चुकी है गाइस, तो देयरफॉर वी फाइंड a माइनस बी का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे हम लोग। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो पहले कॉलम में बदल दो बस, 4 -3 -1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज कर दो, 3 0 -2, ठीक है, ये निकल चुका। RHS फाइंड कर लीजिए, ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, सॉरी यहाँ पे ट्रांसपोज फाइंड करके माइनस कीजिए, बात देखिए। चलिए तो RHS के लिए मैं इसको ऊपर लिखा देता हूँ यहाँ पे, देयरफॉर a माइनस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या मिली है, 4 -3 -1 3 0 -2, ठीक है ना। अब हम लोग RHS फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। RHS के लिए क्या फाइंड करना होगा, a का ट्रांसपोज, तो a डैश क्या मिलेगा, a डैश आपको ऑलरेडी गिवन है, 3 -1 0 4 2 1, या फाइंड भी कर सकते हो, आपके पास ये तो गिवन ही है, ये तो आपने फाइंड ही कर लिया है। बी डैश फाइंड कर लीजिए गाइज, ठीक है। तो बी डैश पहली रो पहले कॉलम में बदल लीजिए, -1 2 1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 2 3, ठीक है, बी डैश मिल चुकी। अब ए डैश माइनस बी डैश करना है, इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, ठीक है। 3/2 3/2, तब माइनस कर दीजिए पहला वाला पहले से, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पता है ना सबको, A11 से B11 ही माइनस होगा, 1 1 1 1 क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को शो करते हैं, 1 2 1 2 के लिए होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 3 -1 4 हो जाएगा, तो A डैश RHS A डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू, जो क्या मैट्रिक्स मिलेगी, दिस माइनस दिस, तो ये माइनस करेंगे -1 को, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा, 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2, ठीक है गाइस। देखिए ये RHS है, और आपके पास LHS कहाँ पे है, LHS ये है, ठीक है। देखिए LHS RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब पहले माइनस करके तब ट्रांसपोजिशन किया, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लो फिर माइनस करो, दोनों बार मैट्रिक्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सिंस फ्रॉम above discussion it is clear that LHS is equal to RHS, hence verified, ठीक है गाइस। तो अब फर्स्ट पार्ट आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सॉल्व करते हैं। ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स गिवन है और बी गिवन है, तो A + 2B डैश आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। पहले चाहे A + 2B फाइंड कर लो, फिर ऐड कर दो, फिर ऐड करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। चलिए कर देते हैं। तो A कब मिलेगा, A डैश पता है, वी नो दैट A डैश का डैश करेंगे तो A मिल जाएगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स, देयरफॉर A डैश पता है, फिर से इसका ट्रांसपोजिशन निकाल लीजिए, तो A इज इक्वल टू क्या मिलेगी, R1 को C1 में चेंज कर दो, -2 3 1 2, ठीक है। A मिल चुकी है आपके पास, B पता है आपको, तो देयरफॉर क्या फाइंड करना है, A + 2B का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो A + 2B, तो पहले 2B फाइंड कर लो, एंड
2b इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स में 2 स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, -2 0 2 4, ठीक है। 2b पता हो गया, a प्लस 2b, दिस प्लस दिस ऐड कर लो, पहले ऐड कर लो फिर ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो a प्लस 2b क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, -2 प्लस -2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस -4, और ये दिस प्लस दिस तो 1, 3 2 5 2 4 6, ठीक है गाइस। अब यहाँ से इज इम्प्लाइज दैट a प्लस 2b का आपको ट्रांसपोज निकालना है तो r1 को c1 में -4 1, r2 को c2 में 5 6, दैट इज योर आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। a एंड b मैट्रिसेस के लिए सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है ये चीज़। पहले मल्टीप्लाई कर लो दो मैट्रिक्स को, a और b को, जो आए रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकालो, तब ये इक्वल आना चाहिए किसके, आप पहले b का ट्रांसपोज निकालो फिर a का ट्रांसपोज निकालो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो एक मैं कर दे रहा हूँ, चाहे पहला चाहे दूसरा, ठीक है, एक आप कर लेंगे। तो चलिए पहला मैं कर दे रहा हूँ, फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो LHS पहले a इंटू बी फाइंड कर लो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है सेकेंड। मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता था गाइस, पहली मैट्रिक्स जो पहले लिखा हो उसको पहला मानते हैं। पहली मैट्रिक्स A है, A में नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, 3 बाई 1 ऑर्डर की है कॉलम, दूसरे में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो पॉसिबल है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ कॉलम ये नंबर ऑफ रो के इक्वल है, ठीक है। तो ए बी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए रो बाई कॉलम मेथड लगाइए, R1 C1 में मल्टीप्लाई, ठीक है। दिस इंटू दिस क्या मिलेगा, 1 का -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, पहली रो का पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो C11 अगर इसको C मानते हैं आप ओवरऑल A इंटू बी को, तो ये C11 मिल जाता। फिर R1 का C2 मल्टीप्लाई, तो 1 2 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, दिस इंटू दिस, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई C3 में, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, ठीक है ना। अब R2 पे आते हैं गाइस, R2 C1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। R2 C2 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो माइनस का 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 4, ठीक है। R3 पे आते हैं, रो बाई कॉलम, रो बनाना है कॉलम को यूज़ करके। तो R3 C1 3 1 मतलब C31, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, इस तरीके से समझ पाएंगे आप। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो -3, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 3 2 जा 6, इसमें मल्टीप्लाई तो 3 1 जा 3, ठीक है। तो ए बी मिल चुकी है आपको, देयरफॉर ए इंटू बी जो भी मिली है उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। इसका ट्रांसपोज पहली रो पहले कॉलम में -1 2 1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 4 -8 -4, तीसरी रो तीसरे कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, -3 6 3। ये आपने फाइंड कर लिया LHS। RHS फाइंड करना है, ठीक है ना। तो RHS फाइंड करते हैं हम लोग। RHS में पहले B डैश फाइंड कीजिए, ठीक है। B डैश इसका कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट रो एक ही रो है, एक कॉलम चेंज कर दीजिए, -1 2 1, ठीक है। और A डैश भी फाइंड कर लीजिए। A डैश क्या है, एक कॉलम है तो एक रो बना दीजिए, बस इसको कॉलम को रो में चेंज कर लो या रो को कॉलम में, मैंने बताया अच्छे से, एक टाइम में एक ही चीज़ करना है। एक कॉलम है एक रो में बदल दो इसको, तो 1 -4 और 3, ठीक है। मैं पास पास लिख रहा हूँ, समझ पाएंगे आप। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 का, इसका 1/3 का। पहले में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसका मतलब B डैश इंटू A डैश पॉसिबल है। अब यहाँ पे ये पहली मैट्रिक्स ये दूसरी मैट्रिक्स हो चुकी है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रो बाई कॉलम मेथड लगाइए। R1, ठीक है, C1 मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो -1, ठीक है।
इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई -3। अब R2 का यूज़ करो हर एक कॉलम के लिए। 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, -8, 2 3 जा 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई 1, -4 और 3। ठीक है गाइस। अब देखिए ये LHS था आपके पास और ये -4 है, सॉरी, और ये RHS है। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई -4। तो LHS और RHS देखिए इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वेरीफाई हो गया मामला, नहीं तो नहीं। देखिए ये मैट्रिक्स इसके इक्वल आ रही नहीं, करस्पॉन्डिंग। पहले रो का पहला एलिमेंट -1 -1, दूसरा 4 4, तीसरा -3, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 2, सेकेंड -8 -8, तीसरा 6 है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड -4, थर्ड 3। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पाए। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड इट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कि दो पार्ट हैं गाइज, एक पार्ट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, दूसरा सेम तरीके से दोनों तो आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है कि सर मुझसे नहीं हुआ, आप फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं होऊंगा इस बात से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, पहला दूसरा कुछ भी। ठीक है, अब ऑफलाइन क्लास में मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि कौन सा बताऊँ। ठीक है, बट दोनों एक ही तरीके से हैं तो चाहे जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लीजिए। ए आपके पास गिवन है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है गाइस, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ए डैश से ही होगा आपको। चलिए LHS और RHS, LHS प्रूफ करते हुए चलिए RHS आ जाए, हैंस प्रूफ्ड, वेरीफाइड हो जाएगा। तो ए डैश आप फाइंड कर पाएंगे, अगर ए पता है तो ए डैश फाइंड कर लीजिए। मैं ए डैश यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट ए डैश क्या मिलेगा आपको, पहली रो पहले कॉलम में चेंज कर दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा। पहली रो R1 किस में चेंज, C1 में, R2 C2 में चेंज कर दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है गाइस, ठीक है। तो ए डैश आपने, ए डैश का मतलब ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है ए मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो LHS फाइंड कीजिए, ए डैश इंटू ए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकालिए और ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ए डैश आपने फाइंड कर लिया, ए ये है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मैंने कहा था पहले मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड, दूसरी को राइट साइड लिख लिया करो, जिससे और आसान हो जाए रो बाई कॉलम मेथड लगाना। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, जिससे आप समझ पाएँ। तो एक बार फिर से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इन कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए ए डैश हो गया। ए क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब LHS आप फाइंड कर लीजिए, ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू रो बाई कॉलम R1 C1, पहली रो को कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब नहीं है यहाँ पे ऑर्डर्ड एलिमेंट का मतलब होता है पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। पहली रो का पहला एलिमेंट पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, पहली रो का दूसरा पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है गाइस, ये पहला एलिमेंट हो गया इस ए डैश ए का। अब R1 C2 को मल्टीप्लाई करो तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा 1 2, ये 1 सफिक्स देख लिया करो 1 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इसका मतलब होता है, जो ये मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स आ रहा है इसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। दिस इंटू दिस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस का फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा। ठीक है,
तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब सेकेंड रो, R2 को फिर C1 मल्टीप्लाई, इसका पहला पहले मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस दूसरा दूसरे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब R2 का C2 मल्टीप्लाई, दिस से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और फिर प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है गाइस। ये 1 होता है पहली आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ अल्फ़ा है दोनों जगह सेम है तो 1, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 0, ठीक है। ये इसको खा जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं डायगोनल एलिमेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर 1 है, बाकी सब 0 हो जाए तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। आई किसी भी ऑर्डर की है, I2 लिख सकते हो, सेकेंड ऑर्डर की है तो I2 भी यहाँ लिख के आ सकता है। आई लिख दिया तो मतलब ऑर्डर से मतलब नहीं है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। तो इतना सा सेंस था। LHS किसके इक्वल आ गया, RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे गाइस। सेकेंड पार्ट आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो मैंने इससे पहले बता दिया क्या करना है आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं गाइस, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है आपको कि मैट्रिक्स ए, जो ये मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी सममित आव्यूह है। और सेकेंड सिद्ध करना है आपको, प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स ये है ए, ये कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर हिंदी में बोले तो विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, आप देख के ही कर पा रहे होंगे बट मैं तरीके से कर दूंगा। डायगोनल देखो, डायगोनल के बाद फोल्ड कर दो। अगर ये दोनों सेम एलिमेंट है, फोल्ड करने पे एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप करने का मतलब दोनों एक दूसरे को ढक ले, तो -1 को ढक लेगा, मतलब सेम एलिमेंट है। 5 के पास आ जाएगा, देखो ऐसे फोल्ड करेंगे तो, और -1 पे आ जाएगा एकदम एग्जैक्टली, दोनों सेम एलिमेंट है, इस तरफ भी उस तरफ भी, तो इसका मतलब कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है इस लाइन के इधर ना, सिमेट्रिक मतलब दोनों सेम, इधर भी, इस डायगोनल के इधर और इधर सारे एलिमेंट सेम, ठीक है। तो सेम दिख रहे हैं। जैसे ये क्या है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो A1 2 कह लो, तो A2 1 के इक्वल आना चाहिए, मैंने बताया था। देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है, A1 3 A3 1 के इक्वल आ रहा है, देखो, ठीक है। और ये A2 3 A3 2 के इक्वल आ रहा है, देखिए आ रहा है, तो इसका मतलब सही है, क्या दिक्कत है। A1 1 ये तो इक्वल रहेंगे ही आपस में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, देख के समझ पा रहे होंगे, या फिर आप तरीके से कर लीजिए। तो पहले का सोल्यूशन मैं कर देता हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसका A कॉम्प्लीमेंट A ट्रांसपोज निकालें तो A के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे कि A क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए A' निकालते हैं A के लिए। पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 -1 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1 2 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 5 1 3, ठीक है। A' आपने फाइंड किया, क्या A ही वही मैट्रिक्स मिल रही है, सिंस A' किसके इक्वल, देखिए यही मैट्रिक्स है क्या, हाँ वही तो है। देखिए पहला पहले के इक्वल, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 1, दूसरा -1 -1, तीसरा 5 5, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करा लीजिए, सेम है, हाँ। तो ये क्या है, A ही हो गई ये मैट्रिक्स। तो A' किसके इक्वल आ गया, A के, देयरफॉर वी कैन से दैट A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह, ठीक है। A क्या है, जो आव्यूह गिवन है ये सममित आव्यूह हो गया, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग, सेकंड को देख लेते हैं जल्दी से। अगर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालें और निगेटिव टाइम्स ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, मतलब उसके निगेटिव के इक्वल आ जाए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इफ A' -A के इक्वल आ जाए तो हम क्या कह लेते हैं कि A क्या है, ये बता रहा है कि A जो गिवन मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यही कंडीशन फॉलो करा देना है बस। तो A' फाइंड कर लीजिए, A गिवन ही आपके पास, A' क्या मिलेगा, पहली रो पहले कॉलम में, सेकेंड वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में तो 0 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -1 0 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 -1 0, ठीक है गाइस।
अब इसमें से माइनस कॉमन कीजिए, माइनस बाहर कर लीजिए, सारे एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0, ये +1, ये -1, ठीक है, ये -1, ये 0, 0 में माइनस प्लस का कोई इशू होता नहीं, ये प्लस कॉमन, ये +1, ये -1 और ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए A डैश इक्वल है माइनस टाइम्स ऑफ, ये मैट्रिक्स किसके इक्वल, A के ही इक्वल है कि नहीं, देखिए इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए इक्वल आ रहे कि नहीं, पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, ठीक है। सेकेंड रो का पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, थर्ड रो का पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, इक्वल आ रहा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, A ही हो गई। तो सिंस A डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स A, देयरफॉर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये मामला क्लियर है, देयरफॉर वी कैन से दैट A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित आप भी, A क्या हो गई, विषम सममित आप भी हो गई, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ रुख करते हैं। चलिए गाइस, टाइम का इशू होते हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग। और मेरा एक कहना बार बार मैं कहता आ रहा हूं कि वीडियो को लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, जो आपकी मर्जी हो, अच्छा लगे तो लाइक, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक, ठीक है, आप फ्री हैं। तो आई होप आप ऐसा ज़रूर करेंगे, शेयर करते रहिए गाइस, ठीक है, जिससे मैं लाइव आके पढ़ाने की कोशिश करूं तो और भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है, लाइव क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।